Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is Society and Culture under the Mughals from your book We Learn SST Class 7 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. सोसाइटी एंड कल्चर अंडर द मुगल्स। उसने इंडिया पर 200 साल तक हुकूमत की। उन्होंने अपनी हुकूमत यहाँ खड़ी की और बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उन्होंने यहाँ कायम किया, जो कि बाद में चेंज हो गया और ब्रिटिश रूलर्स आकर उन्होंने अपना यहाँ पर कानून बना दिया। सेंट्रल और प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मुगल्स ने बनाया था, जो बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुआ था। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो उसको अलाउ था कि वो अपनी मर्ज़ी से प्रोजेक्ट्स और अपनी मर्ज़ी से पॉलिसीज़ या डिसीजन वगैरह ले सकती है। प्रोविजनल वाइज यानी सूबे के हिसाब से वो सिर्फ सूबे के मैटर्स में बोल सकती थी। जो प्रोविंसेस थे उन्हें सूबा कहा जाता था और जो वहाँ के गवर्नर थे जो कि सूबे को संभालते थे, एम्पायर जिनको अपॉइंट करता था ताकि वो सारे प्रोविजनल मैटर, सारे वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ का जस्टिस, वहाँ का इंसाफ, वहाँ के लॉ, वहाँ पे कैसे टैक्सेस देने हैं, सारी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स वगैरह वो करते थे। गवर्नर जो कि सूबे के लिए सेलेक्ट किए जाते थे उनको सूबादार कहा जाता था। यहाँ में कुछ और भी मेंबर्स सेलेक्ट किया जाते थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, जिससे काजी वो जज होता था। मीर बख्शी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट दोनों के मैटर्स को एक दूसरे को रिपोर्ट करता था, ऑल मैटर्स। कोटवाल जो कि हेड ऑफ द पुलिस था। मीर बहर जो कि नेवी का एडमिनिस्ट्रेटर था। वाकी नवीस जो कि रिकॉर्डर था, सारी जो रिकॉर्ड्स रखता था वो अपने पास। लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर मुगल्स के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा फेमस था। यहाँ पे मुगल्स ने जो बिल्डिंग्स बनाई वो आज बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे सब कॉन्टिनेंट्स में। जब बाबर की हुकूमत थी तो उसने बाहर से लोग मंगवाए थे, फॉरेन से आर्किटेक्चर्स मंगवाए थे, जिन्होंने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स और बहुत ही खूबसूरत मस्जिदें बनाई। अकबर का भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। उसने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स बनाए, उसने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाए। फतेहपुर सिकरी में पर्शियन आर्किटेक्चर्स को बुलाकर उसने यहाँ पे बहुत ही नोटिसेबल डिज़ाइंस बनवाए। यहाँ पे इसने हुमायूं का बहुत ही अच्छा मज़ार बनवाया दिल्ली में। अकबर की एफ़र्ट्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा नज़र आती थी और मज़ारों पर, मस्जिदों पर और प्लेसेस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे उसने स्कूल्स, लाइब्रेरीज़ और टावर्स बनवाए। जहांगीर जिसने अकबर के बाद हुकूमत की, जो कि अकबर का बेटा था, वो ज़्यादातर पेंटिंग्स में इंटरेस्ट रखता था और गार्डन्स में। उसने अकबर का जो मज़ार बनवाया बहुत ही अच्छा बनवाया अपने हुकूमत के वक्त। जहांगीर ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंट्रीब्यूशन दी है, बहुत अच्छे प्यारे बाग बनवाए हैं बहुत सारे सिटीज़ में, कश्मीर और पंजाब के। शाहजहाँ जो कि ग्रेट मुग़ल बादशाह था, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिल्डर उसको माना जाता था। ग्रेटेस्ट ऑफ द मुग़ल बिल्डर्स उसे कहा जाता था। उसकी सक्सेस का सीक्रेट ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग्स बनवाता था और उस बिल्डिंग्स बनवाने में वो मार्बल यूज़ करता था, कि जो बहुत ही महंगा पत्थर होता है। उसने यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनवाए। फोर्ट ऑफ आगरा बनवाया लाहौर में, मार्बल की प्लेसेस बनवाई, बहुत ही फेमस बिल्डिंग्स बनवाई। ताजमहल बनवाया आगरा में, जो कि उसने अपनी बीवी की याद में, मुमताज़ महल भी इसको कहा जाता है, बनवाया। और भी बहुत सारी फेमस बिल्डिंग्स बनवाई। शालीमार गार्डन, वज़ीर खान मॉस्क जो कि लाहौर में है, मोहब्बत खान मॉस्क जो कि पेशावर, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, वो इसने शाहजहाँ ने बनवाई। सूफिज़म इन द मुग़ल एरा। मुग़ल्स के ज़माने में सूफिज़म कैसे थे? सूफ़ी वर्ड बना है सफ़ा से, जो कि सफ़ा का मतलब है प्योर। इसका मतलब होता है प्योरिटी। इनकी क्योंकि एक्शंस में, इनके थॉट्स में प्योरिटी होती है। ये इस्लामिक रीजन्स को फैलाने में मदद करते हैं, जो कि पर्शिया से शुरू हुआ, जो कि अब ईरान बन चुका है। ये इंडिया में आए 13th सेंचुरी में, जब मुसलमानों की बहुत ही ज़्यादा पावर बढ़ गई थी। सूफिज़म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे और क्योंकि इन्होंने इस्लाम फैलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद की थी दिल्ली सल्तनत में और मुग़ल एम्पायर के वक्त। सूफीज़ जो है वो अल्लाह की इबादत करते रहते थे, मेडिटेशन करते थे, म्यूज़िक सुनते थे, पोइट्री करते थे और बहुत
بہت ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. صوفی جو تھے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، داتا گنج بخش، بابا فرید، انہوں نے بہت ہی اچھا امپیکٹ ڈالا ہے اسپریچول لرننگ دی مسلمان کی سوسائٹی پھیلانے میں. پر جو تھا وہ بہت ہی زیادہ صوفیزم سے انسپائر تھا. اس نے ہر پاسبل آفر کی صوفیز کو انکریج کرنے کے لیے تاکہ وہ لوگوں تک اسلام پھیلا سکے. وہ صوفیز اور لوگوں کی گیدرنگ رکھتا تھا تاکہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں زیادہ پتہ چلے. جہانگیر جو تھا اس کو صوفیزم پہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگلی بلیو تھا کہ لوگ کو یونائٹ کرتے ہیں میوزک سے، اپنی میڈیٹیشن سے اور اللہ پہ یقین سے. شاہ جہاں جو تھا وہ بھی صوفیزم کو بہت زیادہ انکریج کرتا تھا. اس کو بلیو تھا کہ لوگوں کو یونائٹ کرنے میں، ان کا یقین بڑھانے میں بہت زیادہ کام آتا ہے. اور اورنگزیب جو تھا وہ بھی بہت ہی زیادہ ڈیپلی ریلیجیس تھا، بہت ہی اسلامک تھا. اورنگزیب نے صوفیز کی ایکٹیویٹیز بین کروا دی جس سے لوگ بہت ہی زیادہ غصہ ہو گئے تھے اور انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اس کی وجہ سے اکبر بہت زیادہ پاپولر ہو گئے تھے اور اس کے فالوورز بہت ہی کم ہو گئے تھے. Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKat Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.